औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वागत खैर मकदम तमाम भाइयों का करना चाहेंगे एक बार फिर आपके अपने पेज जेके क्रिक ज़ोन पे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त इमो भाई, जुड़ गया हूं आप लोगों के साथ शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान से। और जैसा कि बिल्कुल आपको इन्फॉर्म किया गया था कि आज शमशपुरा T20 चैम्पियनशिप 2024 का पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला कथरो किंग्स बनाम होप आउटफिट। और अगर बात की जाए यहाँ पे टॉस की, तो टॉस यहाँ पे कथरो किंग्स के कप्तान रमीज़ कथरू ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और सलामी जोड़ी की सूरत में आदिल के साथ साथ आसिम बशीर आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। जुनैद डार के हाथ में गेंदबाजी और मैच की पहली गेंद। जुनैद तैयार हो रहे हैं गेंद करने के लिए। पहली गेंद अच्छी गेंद, विकेट गेंदबाजी और पहली गेंद को बिल्कुल दिशा दे दी ऑफ साइड की जानिब से। और जब तक कि वो क्षेत्र रक्षण गेंद को उठाकर थ्रो करते, वो सिंगल लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास है। सिंगल के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पे आदिल का और खाता खुलता हुआ यहाँ पे कथरो किंग्स अनंतनाग का। शमशपुरा T20 चैंपियनशिप 2024 एडिशन फर्स्ट का ये पहला क्वार्टर मुकाबला। और जाने वाली बात रहेगी कि कौन सी टीम वो सेमीफाइनल के लिए आज प्रवेश करेगी। प्लेइंग 11 दोनों टीमों का आपसे शेयर किया जाएगा ज़रूर, लेकिन वो स्कोर कार्ड भी बिल्कुल आपको स्क्रीन पे देखने का मौका मिलेगा। उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, क्योंकि हमारे स्कोरर जो है फिलहाल वो टीम्स को ऐड कर रहे हैं। फिलहाल इस बार आसिम बशीर के लिए गेंद मारने की कोशिश की थी ऑन साइड में, लेकिन गेंद हल्की शायद बैट पे लगने के बाद पैड पे टकराई। हल्की सी अपील ज़रूर की थी वहाँ पे जुनैद डार ने, लेकिन रन मिलेगा नहीं। आसिम बशीर का खाता खुलना बाकी है और कथरो किंग्स एक बिना किसी विकेट के नुकसान पे पारी का ये पहला ओवर प्रगति पे चल रहा है। जुनैद डार अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे। बात की जाए यहाँ पे होप आउटफिट की, तो नदीम डार को आज बिल्कुल शामिल किया गया इस प्लेइंग 11 में। आदिल गुलडान की जगह इस बार ऊपर गई है, नीचे क्षेत्र रक्षण नदीम डार क्या पहुंच पाएंगे? जी नहीं, और वहां पे थोड़ा लेट स्टार्ट लिया है नदीम डार ने। आसिफ मंजूर स्लिप में खुश नहीं है इस क्षेत्र रक्षण से। और शायद नदीम को ये लगा कि जुनैद ही आएंगे कैच करने के लिए, लेकिन बात की जाए यहाँ पे जीवन दान मिला है आसिम बशीर को। जीवन दान मिला है आसिम बशीर को और फिलहाल इस गेंद पे रन मिला ही नहीं है। आसिम बशीर जिसपे कि निगाहें आज रहने वाली है कथरो किंग्स अनंतनाग के चाहने वालों को। और ख़ास तौर पे अगर बात की जाए तो उस खेमे को निगाह रहने वाली आज आसिम बशीर पे। 2 डॉट गेंदें अब तक आसिम बशीर के विरुद्ध जुनैद डार कर चुके हैं। एक मरतबा फिर अच्छी गेंद, सेकंड स्लिप के बीच में गेंद निकल गई है 4 रन के लिए। हालांकि स्ट्रोक में उतना विश्वास नहीं, कहीं ना कहीं बिल्कुल अंदरूनी भाग यहाँ पे बल्ले का लेती हुई गेंद सेकंड स्लिप के बीच में 4 रन के लिए। आसिम बशीर के नाम ये पहला चौका, और चौके की मदद से टीम का स्कोर 5। अगर वहाँ पे 2 स्लिप्स होती तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम तमाम हो सकता था आसिम बशीर का, लेकिन भागे यहाँ पे आसिम बशीर का साथ देते हुए। जुनैद डार एक बार फिर गेंदबाजी के मोर्चे पे इस बार पुल किया है गेंद को बेहतरीन अंदाज में, फ्लैट छक्का आसिम बशीर के बल्ले से। ये बल्लेबाज का आप कैच ड्रॉप करोगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। और फिलहाल जख्मों पे नमक छेड़ने वाला काम कर रहे हैं। अगर मैं आसिम बशीर की बात करूं, क्या यहाँ से हमारा स्कोर जो है वो बिल्कुल तैयार हुआ है, वो ज़रूर चेक करने की कोशिश करेंगे। आसिम बशीर चौका छक्का अब तक लगा चुके हैं। हालांकि अभी भी हमारे जो स्कोरर है बिल्कुल वो स्कोर यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। शायद वो टीम्स को बनाने में अभी भी लगे हुए हैं। इस बार जांचा परखा, जाने दे दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। अगर आसिम बशीर की मैं बात करूं तो यहाँ पे बिल्कुल आपके स्क्रीन के ऊपर स्कोर आपको नजर आएगा। फिलहाल डाल गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। मैं अपने स्कोरर को यहाँ बुलाना चाहूंगा। पहली गेंद आदिल ने फेस की है, थोड़ा वहां पे बैठेगा। पहली गेंद आदिल ने 1 रन लिया है, उसके बाद दूसरी गेंद आसिम को मिली है, दूसरी गेंद आसिम को डाट, तीसरी गेंद भी डाट, चौथी गेंद पे चौका, 5वीं गेंद पे छक्का, और उसके बाद अगर देखा जाए तो डाट गेंद अंतिम है। यानी पहला ओवर मुकम्मल हो चुका है। अब जाके अब अपना काम वहां पे कीजिएगा और मुझे प्लेइंग 11 दोनों टीमों का थमा के जाइएगा। मुझे जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा स्कोरर वो प्लेइंग 11 क्या है आज दोनों टीमों का।
ये क्वाथरो किंग्स का है और मुझे वो होप आउटफिट का दीजिए, बाकी ये आप अपने पास लेके जाइएगा। चलो आप फोकस कीजिएगा, आप स्कोर पे। वसीम रजा अब आया है गेंदबाजी करने के लिए, तो लीजिए स्कोर कार्ड आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। क्वाथरो किंग्स पहले बल्लेबाजी कर रही है होप आउटफिट के अपोजिट में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे होप आउटफिट की, आज आसिफ मंजूर टीम के कप्तान और उसके साथ साथ वसीम रजा आपको नज़र आएंगे, फैसल डार। और अगर बात की जाए यहाँ पे फैसल डार भी आपको नज़र आएंगे। गुली गुलजार शायद आज प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। फिलहाल वसीम रजा तैयार, अपने कोटी का पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार आगे आकर गेंद को ऑन साइड में धकेला, सिंगल के लिए बुलाया अपने सहयोगी पार्टनर यानी आसिम बशीर को, और सिंगल के साथ ही यहाँ पे 9 सेकंड पे पहुंचे आदिल। एक अच्छा काम करते हुए अपनी टीम के लिए। अगर मैं आदिल की बात करूँ, आज शुरुआत के क्षणों में आज जितनी आप स्ट्राइक आसिम बशीर को दोगे तो कहीं ना कहीं उतना वो पावर प्ले का लाभ लेने में कामयाब हो सकते हैं। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद गिरी थी, इंतजार किया गेंद के घूमने का और अंत में बिल्कुल गेंद को आने दिया, बल्ले से लगने पर दिया और हल्की सी दौड़ बिल्कुल अपने दाएं जानिब लगाई वसीम रजा ने। रन का कोई मौका नहीं इस बार भी। स्कोर अभी भी 12 बिना किसी विकेट के नुकसान पे 10 रन बनाकर खेल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से 10 रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए आसिम बशीर की, 1.2 ओवर की गेंदबाजी, और यहाँ से अगर मैं जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं 19 ओवर और 18 ओवर का मुकाबला होने वाला है ये। इस बार बेहतरीन अंदाज में सारा वजन पिछले पांव पे लेकर गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर पहुंचाया आसिम बशीर ने, और एक बेहतरीन चौका आसिम बशीर के बल्ले से। और यह बल्लेबाज, शुरुआत में आप इस बल्लेबाज को मौका दोगे तो कहीं ना कहीं वो मौका आपको भारी पड़ सकता है। और फिलहाल 14 पर पहुंचे। जब कैच बिल्कुल ड्रॉप किया था आसिम बशीर का तो 0 पे थे। एक बार फिर उसी अंदाज में उसी दिशा में क्षेत्ररक्षण वहां पे खड़ा भी किया था जरूर, लेकिन उसके दाएं जानिब इस बार गेंद गोली की माने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए, और एक चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज आसिम बशीर के नाम। और यहाँ से मैं थोड़ा माइक्रोफोन म्यूट रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक अर्जेंट कॉल आया है, तो मैं क्षमा चाहूंगा तमाम भाइयों से। बिल्कुल 2 मिनट मुझे दीजिएगा। हालांकि इस ओवर के बाद, वो 2 गेंदों के बाद मैं ज़रूर कॉल लेने की कोशिश करूंगा। अर्जेंट कॉल आया है और आपसे विनती है कि आप नाराज़ मत होना। इस बार वो पीछे जाकर गेंद को खेला ज़रूर है, कवर्स के जानिब वो मैजिशियन वहाँ पे मौजूद है। जी हाँ, गवर लगी की मैं बात कर रहा हूँ, मैजिशियन वहाँ पे है। उन्होंने गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। और वसीम रजा अब तक 9 रन खर्चे इस गेंदबाज ने। ये अपने कोटी का पहला ही ओवर कर रहे हैं। एक बार फिर ओ बेहतरीन गेंद, इस बार पड़ने के बाद अंदर की ओर आई तेजी से। वो अपील कर रहे हैं, सवाल अंपायर से पूछे जा रहे हैं और आप जाके अंपायर का इशारा की गेंद पैड से लगने के बाद, हालांकि वो पीछे चली गई थी, वो भाई का 1 रन मिलेगा। लेग भाई का 1 रन, इस 1 रन के सारे ओवर की समाप्ति। 3 के बाद टीम का स्कोर 20 रन। 21 माफ कीजिएगा, बिना किसी विकेट के नुकसान पे। और यहां से माइक्रोफोन थोड़ा म्यूट रहेगा 1 मिनट। पहले विकेट का पतंग आसिम बशीर, वो स्लिप पे लपके गए जुनैद डार की गेंदबाजी पे। वो आउट सिंगर से बिल्कुल फंसाया यहाँ पे आसिम बशीर को। हालांकि इससे पहले भी बिल्कुल एक गेंद ने सिरा लिया था, बाहरी सिरा, लेकिन उस समय वो सेकंड स्लिप पे गेंद चली गई थी। फिलहाल
आसिम बशीर वापस जाएंगे डगआउट की ओर। 11 गेंदों पे 12 गेंदों पे 22 का योगदान देकर वो जुनैद डार का शिकार बने। आसिफ मारस दोहरा गेंद, वो कैच लपका गया ऑफ स्लिप पे। और पहले विकेट का पतंग होता हुआ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होप आउटफिट इस मुकाबले में वापसी करती हुई आपको नज़र आएगी। डार जुनैद, हालांकि डार जुनैद की भी बात करूँ तो गेंदबाजी का वो बैकबोन माना जाता है। अगर मैं डोडो रेजर्स या होप आउटफिट की बात करूँ, और फिलहाल वो शुरुआती झटके देने में अमूमन कामयाब रहते हैं। और फिलहाल आसिम बशीर को चलता किया है यहाँ से, हालांकि लय में नज़र आ रहे थे। उस शुरुआती कैच के बाद ऐसा लगा था कि आज आसिम बशीर का बल्ला आज बिल्कुल बोलेगा, लेकिन यहाँ पे वो बल्ले को खामोश करने में कामयाब डार जुनैद। चाको भाई इमो भाई के लिए प्यार, उसके साथ साथ बोथ टीम प्लेइंग 11 ज़रूर बोलने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी भाई इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, तो आपका खैर मकदम एक बार फिर जेके क्रिक जोन के मंच पे इमो भाई के साथ एंजॉय कीजिएगा शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान से। ये लाइव नशरियात जहाँ पे इस शमश प्रो T20 चैम्पियनशिप एर्शन फुस्ट का ये पहला क्वार्टर मुकाबला होप आउटफिट बनाम कोथरू किंग्स। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज कोथरू किंग्स दौरा, और आसिम बशीर 22 रन बनाकर वापस डगआउट की ओर चले गए। और बात करेंगे प्लेइंग 11 की होप आउटफिट। आसिम मंजूर टीम के कप्तान, वसीम रजा, फैसल डार, गुली गुलजार, जुनैद डार, गौहर लेगी, आदिल वानी, आमिर सूफी आज नज़र नहीं आएंगे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आमिर अली को आज मौका मिला है, मुनीब। शायद ये प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से पुराना प्लेइंग 11 मेरे स्कोर ने मुझे सौंपा है। प्लेइंग 11 मुझे ज़रूर आप बताने की कोशिश कीजिएगा। जो कोथरू किंग्स का प्लेइंग 11 में शायद क्रिक हीरोज़ पे वो चेक करने की कोशिश करूँगा। इस बार लेग स्टंप के बाहर ये गेंद नहीं, ऑफ स्टंप के बाहर, हालांकि बायात के बल्लेबाज अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। चाको भाई बी रेडी फॉर द GPL फाइनल नेक्स्ट वीक। GPL यानी फुल फॉर्म आप चाको भाई ये GPL फाइनल की मुझे बता सकते हो, ताकि बिल्कुल मैं भी समझ पाऊँ ये GPL है तो है क्या। लेकिन फ़िलहाल बात करेंगे यहाँ पे कोथरू किंग्स की। हालांकि एक विकेट गंवाई है यहाँ पे टीम ने। 18 ओवर खेलने होंगे इस टीम को, और कुल मिला के बात की जाए यहाँ पे 19 ओवर फेस करने होंगे होप आउटफिट को, क्योंकि वो थोड़ा लेट होने के कारण बिल्कुल यहाँ पे एक ओवर जो है कट किया गया है। चाको भाई गुड प्रीमियर लीग की बात कर रहे हैं, तो गुड प्रीमियर लीग के फाइनल की चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। स्कोरर बिल्कुल आप 18 ओवर्स में आप वो थोड़ा इजाफा कर सकते हो। स्कोरर ओवर्स में आप इजाफा कर सकते हो, 18 ओवर ही खेलने हैं इनको। वो ओवर्स जाके एडिट वहाँ पे कीजिएगा। इस बार बेहतरीन अंदाज से बाएं हाथ के बल्लेबाज ने खेला है, नाम जानने की मैं कोशिश करूँगा। साहिल आया है नए बल्लेबाज, दाएं और बाएं हाथ की कम्बिनेशन अब कोथरू किंग्स की जानिब से आपको नज़र आएगी। और बात करेंगे यहाँ पे जुनैद डार की, और बेहतरीन गेंदबाजी अब तक। RCB विन GPL प्लेइंग 11 ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा। आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट वीक? जी हाँ बिल्कुल, आर यू रेडी गाइज? हम तो रेडी है, हम तो तैयार है। और हमारे साथ साथ चाको भाई भी बिल्कुल तैयार है, काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं अगर मैं बात करूँ यहाँ पे। और वसीम काशरू है क्या? जी नहीं, वो कल आपको नज़र आएंगे। जी हाँ, ब्रैड क्रिकेट क्लब कल भिड़ेगी एलाइट 11 के साथ। वो कल दिन के 2 बजे वो इस लीग का तीसरा वो क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। आज दिन में वो दूसरा क्वार्टर टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब बनाम मीर टाइगर हजरतबल दिन के 2 बजे बिल्कुल वे लाइव नशरियात आप तक पहुँचाई जाएगी। और उसके बाद शायद सैटरडे को वो चौथा क्वार्टर मुकाबला आपको नज़र आएगा। फिलहाल बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी गेंद, अच्छी उछाल के साथ यहाँ पे गेंद शायद गुलों पे लगी है, बिल्कुल दर्द से जूझ रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज। और इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति भी हो चुकी है। और अगर मैं जिक्र कर रहा था बिल्कुल वो प्लेइंग 11 की, तो प्लेइंग 11 लीजिए मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि आज क्या रहने वाला है। कोथरू किंग्स आसिम बशीर टीम के कप्तान आज घोषित किए गए हैं। आकिब डार आपको नज़र आएंगे, आदिल अहमद, बिलाल रथर, जमशीद और रमीज़ कोथरू जो टीम के ओनर है, और साहिल सोफी जो अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं बायात के वो बल्लेबाज है। शीजान लेफ्टी एक युवा। और अगर बात की जाए यहाँ पे मेरे ख्याल से अंडर 16 क्रिकेटर को आज मौका मिला है कोथरू किंग्स के साथ आज खेलने का।
और शेख फ़हीम भी आपको नज़र आएंगे। शोएब शौकत गनाई बिल्कुल सुबहानपुरा से वो एक तेज़ गति के गेंदबाज ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी अंडर 19 क्रिकेटर है। तो कहीं ना कहीं आज आपको काफ़ी बदलाव नज़र आएंगे। और अगर मैं होप आउटपुट की बात करूँ, आसिफ मंजूर उमूमन हर बार की तरह टीम की क़ियादत कर रहे हैं, चाहे डुडू की मैं जिक्र करूँ या होप आउट की मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमेशा से आपको आसिफ मारस वो स्कीपर की सूरत में नज़र आएंगे। और उसके बाद आदिल वानी, आदिल मिडोरा के नाम से जाने जाने खिलाड़ी त्राल से वो बिलोंग करते हैं, वो भी आज प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। और आमिर अली को आज मौका मिला है। डार, जुनैद, दीक्षांत कुंडल आपको नज़र आएंगे और काफ़ी प्रभाव किया है दीक्षांत कुंडल ने। अगर मैं BPL बिजबिहारा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी ने बिल्कुल वहाँ पे काफ़ी लोगों के दिल जीते थे। और उसके साथ साथ फैसल डार आपको नज़र आएंगे। फैसल डार के साथ बात करेंगे यहाँ पे गौहर लगी, द मैजिशियन, द गोल्डन आर्म। और उसके साथ साथ मुंतजिम बशीर आपको नज़र आएंगे। नदीम डार, कुलगाम की आन बान शान, और सरजील आपको नज़र आएंगे। और उसके साथ साथ वसीम रज़ा, उम्मीद करता हूँ कि प्लेइंग 11 आप तक पहुँच गया होगा दोनों टीमों का। और फिलहाल दोबारा से रुख करेंगे यहाँ पे मुकाबले की। और वसीम रज़ा की गेंदबाजी भी काफ़ी रन अब तक बटोरते हुए 1.2 ओवर की गेंदबाजी, 12 खर्चे इस गेंदबाज ने इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। वो शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंदबाजी, मौका था बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, शायद वो पहले ही कमिट हो चुके थे, शायद इसके कारण वो स्ट्रोक लेने में नाकाम। लेकिन ऐसे तैसे करके गेंद को धकेला ऑफ साइड की जानिब, रन मिलेगा नहीं यहाँ पे इस बल्लेबाज को। एक बार फिर आगे आकर खेलने की कोशिश की थी, हाँ बाहरी भाग गेंद लेती हुई, शॉट थर्ड मैन के जानिब। जब तक कि गेंद को रोका जाएगा वो सिंगल वहाँ पे मिलेगा। कल मुझे कॉल करना, आई एम कमिंग, तो बिल्कुल आपका स्वागत करना चाहेंगे। बेस्ट ऑफ लक शीजान लेफ्टी @ इम्मू भाई। शीजान के चाहने वाले यहाँ पे शीजान लेफ्टी के लिए प्यार भेजते हुए, जी हाँ एक युवा उभरता हुआ सितारा, अगर मैं बात करूँ शायद 14-15 वर्ष वो क्रिकेटर आपको नज़र आएंगे। और एक बेहतरीन फैसला आज कोथरूड किंग्स के ओनर के जानिब से युवा को मौका मिला है। और बात करेंगे इसके बाद जो मुकाबला रहने वाला है। क्लीन बॉल थ्रू द गेट, यहाँ पे गेंद निकल गई है। वो आगे आकर आदिल अहमद वो गेंद को खेलने का प्रयास किया था और गेंद जो है बिल्कुल बीच में निकल गई और गेंद सीधे मिडल स्टंप पे जा टकराई। वसीम रज़ा के नाम ये पहली सफलता और टीम के नाम ये दूसरी। कुल मिला के बात की जाए पे कोथरूड किंग्स की यह दूसरे विकेट का पतंग होता हुआ 31 के स्कोर पे 3.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। इमू भाई ऑलवेज सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरब ब्रो, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। और इमू भाई नाग को मैच कब है? तो नाग का मैच शायद आज रहने वाला था, लेकिन नाग आपको नज़र नहीं आएंगी। और मैं बिल्कुल मौका मिला है, अगर मैं दूसरे आज मुकाबले की बात करूँ जहाँ पे टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब भिड़ेगी मीर टाइगर हजरतबल के साथ, तो आज आपको बिजबिहारा क्रिकेट एकेडमी के वो छोटे छोटे 5 खिलाड़ी आपको नज़र आएंगे। यानी आज मौका दिया गया है, कुल मिला के युवाओं का दिन आज शमशपुरा के इस मैदान से आपको नज़र आएगा। हालांकि मैं पहले बात करूं यहाँ पे कोथरूड किंग्स ने आज मौका दिया है बिल्कुल अपने युवाओं को, आने वाला फ्यूचर क्रिकेट का बिल्कुल उनको मौका दिया गया है इस बड़े प्लेटफॉर्म में परफॉर्म करने का। और उसके साथ साथ टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब के ओनर लतीफ़ ने भी आज मौका दिया है। 5 खिलाड़ी आपको आज अंडर 19 के मिलेंगे, यानी आज सीनियर वर्सेस जूनियर्स का मुकाबला नज़र आएगा और किन का पलड़ा भारी रहेगा। सपोर्ट करने के लिए आएगा आज उन युवाओं को। अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब के जो खिलाड़ी रहने वाले, आज उन बच्चों को सपोर्ट करने की दरकार रहेगी आपको। आदिल गुलडान आज मुकाबले का हिस्सा नहीं है, नए बल्लेबाज आकिफ आए हैं, अफाक आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। साहिल सोफी 6 गेंद पे 4 रन बनाकर नाबाद और अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए अफाक को अब भेजा है बल्लेबाजी करने के लिए। 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद टीम का स्कोर 31 रन 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। अंतिम गेंद इस ओवर की बेहतरीन गेंद और आगे आकर गेंद को पैड और बैट को साथ मिलाते हुए गेंद को खेला। रनों में कोई इजाफा नहीं, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 के बाद 31
2 खिलाड़ी के नुकसान पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला आज कोथरूड किंग्स की जानिब से। बेस्ट ऑफ लक कोथरूड किंग्स। अनंतनाग चाहने वाले कोथरूड किंग्स के प्यार भेजते हुए आसिफ मार्स को बोलो बैट के लिए, तो बिल्कुल आसिफ मंजूर के चाहने वाले यानी एक तगड़े फैन शायद वो डिमांड कर रहे हैं कि एक बल्ला जो है गिफ्ट दिया जाएगा, लेकिन आसिफ भाई से ज़रूर बात करने की कोशिश करेंगे जब ये मुकाबला ख़त्म होगा। अस्सलाम वालेकुम यमू भाई। वालेकुम सलाम सर, आपका भी करना चाहेंगे और प्यार भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जेके क्रिक जोन के वसादत से ये मंजर आप तक पहुंचाए जा रहे हैं शमशपुरा के इस खूबसूरत मैदान से। और स्कोर की बात की जाए तो 31, 4 ओवर के बाद 2 खिलाड़ी के नुकसान पे डार जुनैद को लगातार बिल्कुल गेंदबाजी बिल्कुल दी है, यानी वे अपने कोटे का तीसरा ओवर करने के लिए अब तक 2 ओवर 1 सफलता अपने नाम और 17 खर्चे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज को। ओह गजब, बेहतरीन अंदाज में, क्या लाजवाब शॉट ऑफ द मैच सो फार। ये दिल को छू लेने वाला स्ट्रोक, क्या कमाल का ये कवर ड्राइव। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज इस प्रकार के स्ट्रोक जब खेलते हैं तो कहीं ना कहीं दिल जो है वो बाग बाग क्रिकेट प्रेमियों का हो जाता है, और उसी प्रकार के नज़ारे यहाँ पे दिखाते हुए 4 रन अपनी टीम के लिए एडी कैप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार यहाँ पे एडी कैप्स जो कि जेके क्रिक जोन के प्राइम स्पॉन्सर्स में आते हैं और काफ़ी ताउन कर रहे हैं बिल्कुल जेके क्रिक जोन को मुकाबला जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। पहली गेंद पे एक बेहतरीन कवर ड्राइव के सारे 4 रन अपने नाम। इस बार इंतज़ार किया, गेंद पड़ने के बाद उछाल लेती हुई और अंत में बिल्कुल निगाहें रखी गेंद पे और गेंद को तिरछे बल्ले के साथ वो बैकवर्ड पॉइंट के जानिब खेला और रन यहाँ पे एक ही मिलेगा इस बार। और अगर इस मुकाबले की बात करें तो रन वो टॉस आज एक महत्वपूर्ण टॉस जीता है कोथरूड किंग्स ने, लेकिन कितने रन यहाँ पे आज आप सामने रखोगे होप आउटफिट के। और होप आउटफिट की बात की जाए तो बल्लेबाजी में वो गहराई है, वो धमकम है, वो क्षमता है एक बड़े स्कोर को वो चेज़ कर सकती है, लेकिन सवाल यहाँ पे वो चेज़ का है कि कितना लक्ष्य आज कोथरूड किंग्स सामने रखेगी। लेकिन उसके लिए आपको बल्लेबाजी अच्छी करनी होगी, वो साझेदारी आपको निभानी होगी और केवल आपको 18 ओवर ही खेलने होंगे और जवाब में 19 ओवर खेलने होंगे अगर मैं होप आउटफिट की बात करूँ। सूफी बिलाल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे एनडी, मतलब एनडी का भल्ला जो है वो माशा अल्लाह एनडी भी बिल्कुल ताउन कर रहे हैं जेके क्रिक जोन को यह मुकाबला आप तक पहुंचाने में। और शायद पहले वो व्यक्ति, शायद पहली वो कंपनी जिन्होंने बिल्कुल वो विश्वास जताया, वो भरोसा जताया, जो स्पॉन्सर किया जेके क्रिक जोन और इमू भाई को। और आजकल अगर देखा जाए तो उनकी जो माँ है बिल्कुल काफ़ी बीमार नज़र आ रही है, तो बिल्कुल उनके लिए आप दुआ कीजिएगा, दुआई शफा ज़रूर करने की कोशिश कीजिएगा। एनडी के जो ओनर है बिल्कुल अरशद भाई की माँ के लिए वो दुआ करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो पाए। और उसके बाद अन्य स्पॉन्सर्स की बात करेंगे, एडी का जिक्र तो हमने बिल्कुल किया है, और जायका बेकरी और रेस्टोरेंट संगम, 414 ट्रैवलर्स, बिजबिहारा अनंतनाग टेक्निकल टीम जो जेके क्रिक जोन के पीछे रहती है, बहुत बड़ा योगदान 414 ट्रैवलर्स का रहता है। और वसीम टेलीकॉम एनएच डोरा, वो बिल्कुल फ्रेंडशिप कम वो ब्रदर आपको नज़र आएंगे वसीम टेलीकॉम। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप नए फ़ोन्स की शौकीन हो तो आप रब्ता कर सकते हो वसीम टेलीकॉम के साथ, वसीम टेलीकॉम एनएच डोरा। आमीन, शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। और प्लेइंग 11 ज़रूर हमने शेयर किया है, तो दोबारा से मौका मिलेगा तो एक बार फिर प्लेइंग 11 आपसे शेयर किया जाएगा, यानी 6 ओवर के बाद वो प्लेइंग 11 आप तक दोबारा से शेयर करने की हम कोशिश करेंगे। और फिलहाल कुछ वाल तरफ कुछ चर्चा जो है करते हुए यहाँ पे आसिफ मंजूर टीम के कप्तान और आदिल वानी जो सीनियर सदस्य है, उसके साथ साथ फैसल डार आज टास्क करने के लिए आए थे फैसल डार। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो आप जाके वो पार्टी को ज्वाइन किया वसीम रज़ा ने, और अंत में फैसला यही कि आसिफ मंजूर अब गेंदबाजी के लिए आएंगे। शायद वो ऑफ स्पिन, वो बायात के बल्लेबाज को देखकर शायद वो ऑफ स्पिन एक अच्छा ऑप्शन और एक सही फैसला फिलहाल यहाँ पे। लव यू मोबाइल @ टाटा ब्रिक्स, शुक्रिया सर करना चाहेंगे। टाटा ब्रिक्स का हमेशा से योगदान रहा है
बिल्कुल, और सपोर्टिव बंदे अगर मैं टाटा बुल्स की बात करूं, और मेरे कहने पे बिल्कुल उन्होंने यहाँ पे एंट्री करवाई थी, और जब जब बिल्कुल मैंने उसको बोला है तब तब बिल्कुल उसने कोई बिल्कुल नकारा नहीं किया है किसी भी टाइम पे। शुक्रिया सर आपका करना चाहिए। आउट कौन कौन हुए? 2 बल्लेबाज आउट हुए, आसिम बशीर और इसके साथ साथ आदिल अहमद। 2 बल्लेबाज वापस डगआउट में जा चुके हैं। आसिम बशीर ने आज वो 22 बनाए, लेकिन आज वो बिल्कुल कुछ फंसे फंसे वैसे नजर आ रहे थे, और इस बार बेहतरीन अंदाज में और लाजवाब कैच वहां पे किया था, लेकिन अंत समय पे वो कैच हाथ से छूटा है। शायद गुल्ली गुलजार द सेफेस्ट पेयर बिल्कुल जिसको कि माना जाता है हो पावर फिट का, हालांकि गेंद को बिल्कुल लपका था, वो हवा में जंप जरूर किया था। शानदार कैच हो सकता था, कैच आप जो टूर्नामेंट ये हो सकता था, लेकिन वो कैच गवाया है अंत में, और जीवन दान मिला है यहाँ पे अफाक जो दाएं हाथ के बल्लेबाज। फिलहाल 2 रनों का योगदान दीक्षांत कुंडल है। जी हाँ बिल्कुल, दीक्षांत कुंडल आपको नजर आएंगे, और दीक्षांत कुंडल की मैं बात करूँ तो उस बल्लेबाज ने प्रभाव यहाँ पे छोड़ा है कश्मीर में आके। बिल्कुल न केवल वो टर्फ क्रिकेट पे उमूमन क्या होता है कि जब बाहर के खिलाड़ी यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं वो टर्फ पे ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को फील करते हैं, लेकिन दीक्षांत कुंडल का अलग ही कुछ नज़ारा है, और जितना ज़्यादा वो मैट पे टर्फ पे खेलते हैं उससे बेहतर वो मैट पे खेलते हैं, और जितना वो मैट पे खेलते हैं उससे बेहतर वो टर्फ पे खेलते हैं। यानी वो अद्भुत खिलाड़ी है, उस खिलाड़ी के अंदर क्षमता है और टेक्निक है उस खिलाड़ी के पास। लेकिन आज किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे? उछाल हवा में गेंद, ओ शॉट फाइल लेग के आगे गेंद गिरी, गौहर लगी वहां पे तैनात। उन्होंने गेंद को अब रोका है, लेकिन तब तक वो क्रॉस हुए दोनों बल्लेबाज। जी नहीं, वो सिंगल लिया नहीं यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों ने, डॉट गेंद यहाँ पे काउंट की जाएगी। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए एक स्लिप, एक सही फैसला यहाँ पे। इस बार वो पाले में और गेंद को भेजा है बाजू वाले प्लॉट पे, ये गगनचुंबी छक्का बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। मिड विकेट के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए इस बार डिपॉजिट किया है। इस बार साहिल सोफी ने 13 गेंदों पे 16 पर पहुंचे, और टीम का स्कोर आप जाके धीरे धीरे 46 पर पहुंचता हुआ। हालांकि ये पावर प्ले का अंतिम ओवर, और आसिफ मार्स अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। इस बार गेंद को पीछे जाकर कावार्स के जानिब, और दीक्षांत कुंडल वहाँ पे मौजूद। अब बिल्कुल उस पोजीशन पे उस खिलाड़ी को खड़ा किया है कि जहाँ पे बल्लेबाज के लिए वो सिंगल लेना नामुमकिन। एक सही फैसला वहाँ पे, सिंगल को बिल्कुल रोक के रखा है। अगर मैं ऑफ साइड की बात करूँ, हालांकि ऑन साइड पे सिंगल खुले हुए हैं शायद वो चारा डालने की कोशिश कि आप वो अक्रॉस द लाइन मेरे विरुद्ध बल्लेबाजी करो, तब जाके वो गेंद जो है वो बाहरी भाग ले सकती है, वो स्लिप काम में आ सकती है। या वो अक्रॉस द लाइन अगर गेंद बल्ले को मिस की तो पैड पे लग सकती है, वो लेग बिफोर मिलने के चांसेस। लेकिन अंतिम गेंद पे सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। आसिफ मंजूर के पहले ओवर में 8 रन आए हैं। पावर प्ले खत्म हो चुका है। 6 के बाद टीम का स्कोर 47, 2 खिलाड़ी के नुकसान पे। और आज सुबह की अगर बात की जाए तो टॉस कोथरू किंग्स के कप्तान ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। शुरुआत कुछ इस प्रकार की रही नहीं जो इस प्रकार की शुरुआत चाहते थे कोथरू का खेमा और उनके समर्थक। आसिम बशीर हालांकि वो छक्का लगाया था बिल्कुल मिड विकेट के ऊपर से, वो 2 चौके खूबसूरत लगाए थे मिड विकेट के जानिब से, लेकिन उसके बाद वो जुनैद डार का शिकार बने। 22 रन का योगदान दिया आसिम बशीर ने। आदिल अहमद की बात की जाए तो शायद वो 8 रन बनाकर वापस डगआउट की ओर चले गए थे, जो शायद शिकार बने थे। वसीम रजा ने क्लीन बोल्ड किया था आदिल अहमद को, लेकिन यहाँ पे एक साझेदारी की दरकार है, क्योंकि आप उस टीम के सामने आज ये कवाल्टर का मुकाबला खेल, जो टीम बिल्कुल ये दमखम रखती है, क्योंकि बल्लेबाजी में काफ़ी ज़्यादा गहराई है। वो बल्लेबाज आपको उस प्रकार के नज़र आएंगे जो अकेले बलबूते पे बिल्कुल मुकाबला जिताने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चेज़ क्या आसान रहेगी यहाँ पे आज इस मुकाबले में, ये भी आने वाला समय बता सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए लेग ब्रेक गेंदबाज, शुरुआत बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए बिल्कुल वो ऑफ ब्रेक के साथ किया, गूगली के साथ। ये इस बल्लेबाज की काबिलियत है, गेंदबाज की काबिलियत है।
द मैन विद गोल्डन आर्म क्यों कहा जाता है गौहर लेगी को। इस बार प्रॉपर लेग ब्रेक गेंद और इस बार मारने की कोशिश की थी, पूरी तरह से गेंद की तह तक नहीं गई इस बार बल्लेबाज। शायद इसके कारण वो स्ट्रोक जो लेना चाहते थे उस प्रकार का स्ट्रोक दिखा नहीं। हवा में काफ़ी देर के लिए गेंद थी लेकिन वो नो मैन्स लैंड में गेंद गिरी है। मैं जिक्र कर रहा था गौहर लेगी की, द मैजिशियन इसको कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है, कारनामे ये खिलाड़ी काफ़ी बार कर चुके हैं और जब भी लेग स्पिन की बात आती है तो शायद वैली में टॉप 10 में इसका शुमार किया जाता है। लेकिन इस बार वो पाले में एक बार फिर नीचे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, कोई गलती नहीं फैसल डार। वो छक्का लगाने की चक्कर में गेंद को काफ़ी ऊंचा भेजा था और भाई साहब यहाँ पे ऊंचाई से कम वो दूरी ज़रूरी होती है, लेकिन वो दूरी प्राप्त नहीं कर पाए इस बार बल्लेबाज और गेंद को थमा बैठे फैसल डार के दस्तानों में। एक आसान सा कैच अंत में, हालांकि ऊंची काफ़ी गेंद गई थी और अंत में गेंद का इंतज़ार किया, आंखें निगाहें जो बनाए रखी थी गेंद पे, कोई गलती नहीं, प्रॉपर कैच यहाँ पे मुकम्मल किया, आसान सा कैच अंत में। और आप जाके शेख फ़हीम दाहिने हाथ के बल्लेबाज शेख फ़हीम की बात करो भाई, यहाँ पे राजा तनवीर के बिल्कुल दोस्त में उसका शुमार किया जाता है अगर मेरी बात सही है। तो आज बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं, किस प्रकार की वो बल्लेबाजी करेंगे ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ पे होप की उम्मीदें जो है, होप की जो होप है और फिलहाल वो बनी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी अब तक घटी है अब पूरी तरह से ड्राइविंग सीट पे आपको नज़र आएगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो बल्लेबाज बिल्कुल आदिल अहमद पहले बल्लेबाज, बोल्ड वसीम रज़ा 4 रन बनाए, 5 गेंदों का सामना किया और उसके बाद आसिम बशीर, आसिफ मारजदोरा लपके गए स्लिप में, डार जुनैद की गेंदबाजी पे 22 रन बनाए, 12 गेंदों पे 4 रन, 4 चौके, 1 छक्का। और अभी अभी अफाक जो फैसल डार का शिकार बने गौहर लेगी की गेंदबाजी पे ने गौहर लेगी अपने नाम ये पहली सफलता। आज आदिल गुलडान आपको नज़र नहीं आएंगे, सेकंड मीटिंग बिल्कुल यहाँ पे आपको नज़र आएगी। आज टाटा बिस्किट का क्लब बनाम मीर टाइगर हजरतबल। शेख फ़हीम के लिए पहली गेंद, इस बार खींच के गेंद को निकाला, हालांकि ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद जा रही थी लेकिन ऑन साइड में गेंद को धकेल कर वो खाता खुला है यहाँ पे शेख फ़हीम ने। और इस सिंगल के सहारे अब साहिल सोफ़ी उस पर निगाह रहने वाली है। जी हाँ, ये भायात के बल्लेबाज है, ये बल्लेबाजी करना जानते हैं, क्योंकि अगर मैं साहिल सोफ़ी की बात करूँ तो अब तक एक अच्छे मजे हुए बल्लेबाज की तरह अपना योगदान, अपना किरदार निभाते हुए, दरकार भी यही है कोथरूड किंग्स के लिए, क्योंकि एक एंड से आपको बल्लेबाजी अंत तक करनी होगी, एक साझेदार की दरकार रहने वाली है। गुगली एक बार फिर, हालांकि गुगली ज़्यादा कुछ ऑफ स्टंप के बाहर कर दी तो गुगली वो डालने का बिल्कुल एक मंत्र लेग स्पिनर के पास होना चाहिए, उसी टप्पे पे आपको वो गेंद करनी होती है जिस टप्पे पे आप वो अपनी लेग स्पिन गेंद जो है डालते हो, क्योंकि वहाँ पे बल्लेबाज के मन में जो है फिर वो दुविधा आ जाती है कि क्या गेंद जो है यहाँ पे लेग स्पिन होगी, क्या गेंद पड़ने के बाद अंदर की होगी। लेकिन यहाँ पे वो लेंथ के ज़रिए बिल्कुल एज अ बल्लेबाज आप गेंद को पिक कर सकते हो कि शायद ये गुगली आने वाली है। एक बेहतरीन तरीका रहता है, सबसे पहले एक अच्छा तरीका अगर आपको गेंदबाज को पिक करना होता है वो रिस्ट पे आप निगाह रखिए गेंदबाज की, और वो रिस्ट से आप पिक करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी गेंद आने वाली है। और दूसरा तरीका, अगर वो रिस्ट पे आप पिक नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं वो लेंथ पे आप वो गेंद को जज कर सकते हो कि गेंद कहाँ पड़ने वाली है, क्या गेंद आने वाली है मेरी ओर। शायद इसके कारण वो जो ऑफ स्टंप के बाहर वो गुगली डाल रहे हैं, शायद बल्लेबाज बिल्कुल आसान से समझ लेते हैं कि गेंद पड़ने के बाद अंदर की ओर आएगी। हालांकि वहाँ पे भी बिल्कुल आप वो बल्लेबाज को चकमा दे सकते हो, क्योंकि बल्लेबाज अगर वो गुगली के लिए खेलेगा ऑफ स्टंप के बाहर अब जब आप गेंदबाजी करोगे, लेकिन उसके लिए वो स्लिप आपको शायद इस्तेमाल में रखनी होगी, वो ऑफ स्टंप के बाहर एक प्रॉपर लेग ब्रेक गेंद, और बल्लेबाज के मन में ये दूधा डाले कि ये गुगली आने वाली है, वो गुगली के लिए खेले और गेंद बाहरी सिरा ले सकती है उस समय पे। हालांकि ये क्रिकेट जो है बिल्कुल
ज़्यादातर आजकल के दौर में अगर मैं मॉडर्न क्रिकेट की बात करूं तो ये आपको बिल्कुल बैट और बॉल का खेल जो है कम नज़र आएगा, वो ज़्यादातर ये दिमाग का खेल आपको नज़र आएगा। लेकिन उसी बीच वो आगे एक मरतबा फिर गेंद सुलाट में और गेंद लगान बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। शाम को होगा रेड प्रीमियर लीग में, शायद आदिल गुलडान की बात यहाँ पे छेड़ी जा रही है। तो प्लेइंग 11 जी हाँ, इस ओवर के बाद एक बार फिर मैं शेयर करना चाहूँगा दोनों टीमों का। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जगह बनाकर, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट तायनात जुनेद डार की सूरत में और गेंद को रोकने में कामयाब। हालांकि खुश नहीं है वहाँ पे कप्तान आसिफ मार्स, क्योंकि गेंद हाथ से लगने के बाद एक बार छिटक गई थी और उसी के कारण वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। क्योंकि आसिफ मार्स बखूबी जानते हैं कि जितनी वो गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज को करेंगे, क्योंकि शायद उसी के लिए अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, शायद इसीलिए वो नाराज़ थे, क्योंकि वो सिंगल से वो बाएं हाथ के बल्लेबाज नॉन सेकंड पे जाएंगे। बिल्कुल ये भाषा भी आप समझ सकते हो, वो जो गुस्सा जताया था बिल्कुल जायज़ है वहाँ पे। लेकिन एक बार फिर अब गेंदबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज को करनी होगी। 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 17 खर्चे, कोई विकेट अब तक हासिल नहीं कर पाया अगर मैं आसिफ मंजूर की बात करूं। और फिलहाल वे गेंदबाजी करेंगे एक बार फिर। शॉट ऑफ लेंथ की गेंद, साधारण से गेंद, मौका यहाँ पे बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। हालांकि वो डीप मिडविकेट पे प्रोटेक्शन आपने रखी है वसीम रजाक की सूरत में, शायद वो ललचाने की कोशिश बल्लेबाज को, बिल्कुल आप वो शायद हवा में स्ट्रोक खेलने के लिए जाओ, वो छक्के के लिए आप जाओ। लेकिन मैंने इससे पहले भी ये बात दर्शाई थी, बिल्कुल वो कंट्रोल में बल्लेबाजी अब तक की है साहिल सोफी ने। शायद वो एंकर का रोल अदा करना चाहते हैं और एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव इंटेंट यहाँ पे दिखाते हुए जो दरकार है यहाँ पे कोथरू किंग्स को। लेकिन इस बार सुलाग स्वीप के अंदाज में डीप स्केल के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का शेख फहीम के बल्ले से, और काफी खर्चीले साबित होते हुए यहाँ पे आसिफ मंजूर छक्के के साथ ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 8 के बाद 65 रन बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। और बात करेंगे प्लेइंग 11 की। सबसे पहले वो कोथरू किंग्स का प्लेइंग 11, आसिम बशीर, आकिब डार, आदिल अहमद, अफाक, बिलाल रथर, जमशीद और रमेश कोथरू, साहिल सोफी, शीजान लेफ्टी, शेख फहीम, शोएब शौकत गनाई और होप आउटफिट की अगर बात की जाए तो आसिफ मंजूर टीम के कप्तान, आदिल वानी, आमिर अली, डार जुनैद, दीक्षांत कुंडल, फैसल डार, गौहर लगी, मुंतजिम बशीर, नदीम डार, सरजील, वसीम रजा। ये प्लेइंग 11 आपको नजर आएगा होप आउटफिट का। और दोबारा से चर्चा करेंगे इस मुकाबले की, दोबारा से रुख करेंगे इस गेम की ओर। फिलहाल 65 बोर्ड पे, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे, 8 ओवर के बाद। और रनों की बात की जाए तो बिल्कुल अब तक रनों के मामले में ठीक ठाक यहाँ पे कोथरू किंग्स आपको नजर आएगी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो 3 विकेट गंवाए हैं, शायद वो चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन फिलहाल जिस लय में यहाँ पे साहिल सोफी नज़र आ रहे हैं, शेख फहीम बिल्कुल आते आते वो तेवर दिखाना बल्लेबाज शेख फहीम का, तो कहीं ना कहीं अच्छे संगीत यहाँ पे कोथरू किंग्स के लिए। और एक बार फिर मैं बात वो दोहराना चाहूँगा, होप आउटफिट के पास वो बल्लेबाजी में गहराई है, दमखम है बल्लेबाजी में और प्रमुख दावेदार बिल्कुल मानी जाती है अगर मैं इस लीग की बात करूं। लेकिन वो लक्ष्य आज कितना रखेगी कोथरू? ओ इस बार इसी चीज़ का मैं बात, यही चर्चा मैं कर रहा था शायद पहले ओवर में, कि अगर आप वो ऑफ स्टंप पे बिल्कुल वो ऑन बॉल वो सीधे गिरी, हालांकि कोई घुमावट नहीं इस बार, और आप जाके बिल्कुल वो जो शॉट फाइनल का खिलाड़ी है उसको बिल्कुल आप बाएं के बल्लेबाज के लिए हल्के स्लिप पे शॉट थर्ड मैन कहा जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, वो 30 गज दायरा जहाँ पे होता है वही वहाँ पे खड़ा किया है, लेकिन ऑफ साइड में शॉट थर्ड मैन पे। सरजील आबाद बिल्कुल आपको नजर आएंगे इस बार ऑफ स्टंप के बाहर वो कट करने की कोशिश, हालांकि पीछे चले गए थे इस बार, वो लेट कट करने की कोशिश। और ये एक अच्छी सोच, देखो ये एक अच्छी सोच, आगे आए बल्लेबाज को कुछ समझाते हुए, हालांकि शेख भाई में भी आया बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका होता है कि वो जो प्रेशर बिल्कुल
बल्लेबाज पे आता है तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को हटाने का ये भी एक अच्छा जरिया होता है कि बल्लेबाज को आगे आओ, बुलाओ। फिलहाल वो कदमों का इस्तेमाल, और क्या शेख फहीम ने यही बात दर्शाई थी कि भाई साहब अगर आप वो घुमावट ख़त्म करना चाहते हो गावा लगी की, तो वो कदमों का इस्तेमाल कीजिएगा। और वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए वर्ष लांगान के ऊपर से 6 रन के लिए इस बार डिपॉजिट किया है। और अगर बात की जाए यहाँ से, क्या ये मैं शेख फहीम लिखूं? तो बिल्कुल हमारे स्कोर से एक बार फिर वो गलती होती हुई शेख फहीम ने बिल्कुल जमशीर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार ऑफ स्टंप के बाहर। अरे वो खतरे से बड़ा स्ट्रोक ये माना जाएगा। जी हाँ, वो गाइड करने का प्रयास किया था, बाल बाल बचे बल्लेबाज। तो अभी अभी बिल्कुल हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आई है, हवा में 2 खिलाड़ी गेंद के नीचे आने की कोशिश। गुल्ली गुलजार कहाँ मिस करने वालों में से है, और ये एक बहुत बड़ी मछली को जाल में फंसाया। जी हाँ, बल्लेबाज साहिल सोफी को वापस भेजा है। वो उम्मीद की किरण जो कोथरू किंग्स के जानिब से बिल्कुल नजर आ रही थी, और वो उम्मीद की किरण अब डगआउट की ओर आती हुई। गावा लगी के नाम ये दूसरी सफलता, हालांकि इससे पहले वो छक्का लगाया था। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ से, ये 4वें विकेट का पतंग होता हुआ, 4वें विकेट का पतंग कोथरू किंग्स के लिए। और आप जाके वो नए बल्लेबाज, किस बल्लेबाज का यहाँ पे चयन किया है? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम कमेंट्री वाले भाई साहब। हम दोनों की मुलाकात जो है रेड एफएम में ग्राउंड में हुई है, याद मत है आपको? सर जी बिल्कुल आपके नाम से तो याद आता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिछले कई दिनों से वो जो मसला चल रहा है बिल्कुल कैमरा फाई पे, यानी जो ऐप हम बिल्कुल यूज़ करते हैं वो लाइव प्रसारण के लिए, तो उस ऐप का ये मसला है कि कमेंट्स तो आपकी शो रहे हैं लेकिन आपके नाम नज़र नहीं आ रहे। तो आप अपना नाम बता सकते हैं सर? और फिर भी बिल्कुल जब मुलाकात हुई है तो इंशाल्लाह किसी और दिन मुलाकात होगी वहाँ पे, क्योंकि रेड एफएम खैबर रेड प्रीमियर लीग की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आना जाना हमारा होता रहता है। बिल्कुल वो मानो अपने घर की ही लीग है। तो इंशाल्लाह जब वहाँ पे आएंगे तो एक बार फिर आपके साथ मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। और खैर फिलहाल मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा, और आप भी बिल्कुल अपनी भविष्यवाणी जो है इस मुकाबले के बारे में कर सकते हो कि कौन ये मुकाबला जीतेगा। हालांकि टॉस की बात की जाए तो कोथरू ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला फिलहाल 71 बोर्ड पे आपको नजर आएंगे, लेकिन 4 विकेट गंवाए हैं। वसीम रजा को अब दूसरा स्पेल दिया गया है। वो पहली गेंद, यानी इससे पहले वो कमेंट्री एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, और आप जाके वो बाईपास एंड से आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। यानी छोर तब्दील किया है वसीम रजा का। इससे पहले 2 ओवर में 13 खर्चे, 1 विकेट, और यहाँ पे शुरुआत है नए स्पेल की डार्ट गेंद के साथ। क्या गेंद ने किनारा लिया था, और रिएक्शन से तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा था जिस प्रकार से आसिफ मार्स जो स्लिप में तैनात है और गेंदबाज वसीम रजा ने वो रिएक्शन दिखाया था, और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि शायद गेंद जो है बल्ले से संपर्क हुआ था यहाँ पे, लेकिन विकेट कीपर से यहाँ पे थोड़ी सी चूक और फील्डिंग में एडजस्टमेंट, यानी वो जो शॉर्ट मिडविकेट का वो जो डीप मिडविकेट पे आपने खिलाड़ी रखा है उसको आप शायद वो डीप स्केल की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं वसीम रजा, और शायद वो पैर लाइन पे गेंद शायद वो स्लॉग स्वीप कराना चाहेंगे यहाँ पे बल्लेबाज को। लेकिन जाने वाली बात रही किस प्रकार का स्ट्रोक लिया जाएगा। हल्की गेंद तो बिल्कुल उसी अंदाज में की थी जहां पे वो क्षेत्र रक्षण आपने खड़ा किया था, ताकि वो बल्लेबाज वो सुलाग स्वीप के अंदाज में स्ट्रोक के लिए, क्योंकि वो सुलाग स्वीप के जरिए बिल्कुल वो छक्का लगाया था। हालांकि अगर वसीम राजा की मैं बात करूँ तो बिल्कुल हालांकि अनुभव इस खिलाड़ी के पास कूट भरा हुआ आपको नजर आएगा। ये खिलाड़ी हालांकि इस बार वो इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद अंदरूनी भाग से वो शॉट मिड विकेट पर जहाँ पे दीक्षांत कुंडल उसके सर के ऊपर से, लेकिन पीछे बैकअप कर रहे थे गुलजार गुल्ली, वो चीते की तरह दौड़ लगाते हुए, और गुलजार गुल्ली आपको हर बार नजर आएंगे जी। तो अभी बिल्कुल वो गुलजार गुल्ली आपको आज नजर नहीं आएंगे, लेकिन मेरे पास जो प्लेइंग 11 तो प्लेइंग 11 में गुलजार गुल्ली आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से।
नहीं, प्लेइंग 11 में बिल्कुल गुलजार गुल्ली नहीं है। अगर मैं वो प्लेइंग 11 चेक करना चाहूँगा, शुक्रिया आसिम भाई आपका करना चाहेंगे। मैं कब से गुलजार गुल्ली बिल्कुल बताया जा रहा था, और न जाने गुली गुलजार बिल्कुल अगर घर में मुकाबले को देख रहे होंगे तो वो सोच रहे होंगे यार चलो बोलने दो, अभी मेरा नाम लिया जा रहा है तो मेरा क्या जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं माजरत खाऊँ, बिल्कुल गुल्ली गुलजार आपको आज इस मुकाबले का हिस्सा नज़र नहीं आएंगे। सॉरी फॉर करेक्शन, और थैंक्स आसिम बशीर आपका करना चाहेंगे बताने के लिए। और खैर मैंने शायद 4-5 मरतबा वो प्लेइंग 11 बिल्कुल दोहरा है, और तब भी न जाने वो गुल्ली गुलजार की जर्सी, और दूर से बिल्कुल साफ उसी प्रकार का वो चलने का अंदाज, वो कैच पकड़ने का तरीका और वो फील्डिंग करने का तरीका, तो यानी गुलजार गुल्ली की ज़ेरॉक्स कॉपी आपको नज़र आएगी आज होप आउटफिट के खेमे में। गवार लगी अब जाके अपने कोटे का तीसरा ओवर कर रहे हैं। अब तक 2 ओवर 8 रन खर्चे हैं, हल्के 8 में से एक छक्का लगाया था साहिल सोफी ने। आप अंदाज़ा कर सकते हो कि किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ पे गवार लगी ने की है। लेकिन अब वो गेंदबाजी करेंगे तो वो कमेंट्री मैच के एंड से गेंदबाजी करेंगे इस बार। किनारा लिया है गेंद ने, और क्या गजब का कैच, कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जी हाँ, ये दे कैच देखा जाए तो आसिफ मार्स ने वो डाइव करते हुए पकड़ा है। शायद संभवतः जब पहले गेंद बल्ले पे लगी उसके बाद मेरे ख्याल से विकेट कीपर के ग्लोव से गेंद टकराई, और मुश्किल रहता है स्लिप के खिलाड़ी के लिए इस प्रकार के कैचेस लेना, वो नीचे डिप होते हुए कैचेस। और आसिफ मार्स वो डाइव लगाते हुए कैच लपका है, और इस तरह से और एक बल्लेबाज को डगआउट का रास्ता दिखाया। और अगर जिक्र किया जाए यहाँ पे गवार लगी के नाम, ये तीसरी सफलता छोड़ बदलने के साथ साथ वो गवार लगी उसी अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। और गवार लगी के लिए यहाँ पे मैंने नहीं रखता है कि आप उस एंड से गेंदबाजी करो या इस एंड से गेंदबाजी करो, और कहीं ना कहीं उस एंड से भी बिल्कुल अब तक प्रभाव छोड़ा है। और जो ही बिल्कुल एंड तब्दील हुआ है गवार लगी का, तो कहीं ना कहीं वो पहली गेंद पे वो सफलता अपने नाम। और ये 5वें विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे आप जाके वो जमशीद आए हैं, तो हमारे स्कोरर के पास एक सुनहरा मौका है। आप शेख फ़हीम जो अभी मानो जमशीद है और जमशीद जो है वो शेख फ़हीम है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल आप तब्दील कर सकते हो। आप सेट ट्रैक पे भी आप शेख फ़हीम को रख सकते हो, क्योंकि शेख फ़हीम ही आप सेट ट्रैक पे है। नए बल्लेबाज जमशीद आया है, फिर भी बल्लेबाज का नाम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि बल्लेबाज का नाम क्या है। तो स्कोरर के पास एक सुनहरा मौका है, आप वो सेट ट्रैक चेंज कीजिएगा, और जितने भी रन अब ये बल्लेबाज करेगा उसके खाते में आप ये रन जो है जोड़ सकते हो, क्योंकि हमारे स्कोर से ऑलरेडी बिल्कुल वो गलती हो चुकी है। वो शेख फ़हीम को बिल्कुल उन्होंने पहले ही इंट्रोड्यूस किया है, और आप जाके वो बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल उस स्टाइल जो शेख फ़हीम का उम्र रहता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे और गेंद की घुमावट देखिए इस गेंदबाज की, मैजिशियन क्यों कहा जाता है गवार लगी को। और लेग स्पिन की दुनिया में बिल्कुल एक बहुत बड़ा कारनामा ये कर चुके हैं। अगर मैं गवार लगी की बात करूं, वो वेरिएशन है इस गेंदबाज के पास। एक बार फिर वो आगे आकर गेंद को इस बार पैड और बैट को साथ मिलाते हुए, एक अच्छा तरीका है यहाँ पे सुपनर्स का खेलने का। गेंद की तह तक जाना ज़रूरी है, या बिल्कुल आपको गेंद जो है पीछे पकड़नी ज़रूरी है। दो ही तरीके हैं सुपनर के विरुद्ध, या फिर वो कदमों का इस्तेमाल, वो दबंग अंदाज इख्तियार करना होता है सुपनर्स के विरुद्ध। लेकिन फ़िलहाल 3 विकल्प बल्लेबाज के पास है। शेख फ़हीम किस रास्ते से यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे, ये आने वाली चंद गेंदें तय करेगी। 4 या 5 कदमों का बॉलिंग रनअप, और एक बार फिर बेहतरीन अंदाज इस बार बल्लेबाज शेख फ़हीम का। इसी अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, और इसी अंदाज के काफ़ी दीवाने शेख फ़हीम के, और काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग अगर मैं बात करूँ इस बल्लेबाज की। लेकिन आज वो रन आपको बनाने होंगे। इस बार ऑन साइड में गेंद को खेला है, लेकिन जहाँ पे वो स्ट्रोक लेना चाहते थे प्रॉपर वो गेंद बल्ले पे लगी नहीं है। पीछे वसीम राजा मौजूद, सफ़ाई से गेंद को फील्ड करते हुए थ्रू किया, लेकिन एक और सिंगल यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों के नाम। सिंगल के सारे अब धीरे धीरे टीम का स्कोर ज़रूर चेक करना चाहेंगे यहाँ पे।
और एक डार्ट गेंद, और एक डार्ट गेंद यहाँ पे। डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति गावा लेगी की। गावा लेगी, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक 3 ओवर इस गेंदबाज ने किए हैं, और 3 ओवर में अगर जिक्र किया जाए तो न केवल वो 3 विकेट्स अपने नाम, साथ साथ वो 9 रन खर्चे हैं यहाँ पे। और आप जाके हालांकि नदीम डार को गेंद सौंपी है, एक और ऑफ स्पिन गेंदबाज। हालांकि ज़्यादातर ये गति पे विश्वास रखते हैं गेंदबाज। वो फास्टर वन आपको नज़र आएगी इस गेंदबाज की जानिब से। सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बिल्कुल एक सॉलिड पिलर उसको कहा जाता है। हालांकि आज कप्तान और उप कप्तान कोथरूड किंग्स के लिए खेल रहे हैं, लेकिन कप्तान ने आज कुछ खास किया नहीं, और वो 2 की मांग कर रहे थे, लेकिन एक मिलेगा यहाँ पे। शेख फहीम का ये मानना है कि 2 से माफ़ी, 1 ही काफ़ी। शायद वो 1 से ही संतोष बल्लेबाज। इस बार गेंद को हल्का सा चिप डीप स्कैले की जानिब से, और मिड विकेट का खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए आदिल वानी। देखिए वहाँ पे खिलाड़ी आपने तैनात किया डीप स्कैले पे। हालांकि वो गेंद को बिल्कुल उठा सकता था, लेकिन आदिल वानी इतने फिजिकली फिट है, वो दौड़ लगाते हुए गेंद को उठाया। और फिलहाल वो सिंगल के जरिए स्कोर बोर्ड को आगे चला रहे कोथरूड किंग्स का ये 2 बल्लेबाज। एक मरतबा फिर इस बार बेहतरीन अंदाज, अब बल्ले का मुंह खोलते हुए पॉइंट की जानिब से तेज गज दायरे के अंदर गेंद को उठाया गया, और एक बार फिर वो छोर बदलने का मौका दोनों बल्लेबाजों के पास। अब तक सिंगल से काम चला रहे हैं, लेकिन इस बार वो इनसाइड आउट, और एक टप्पे के बाद फैसल डार के आगे गेंद गिरी, और इस बार भी वो सिंगल ही मिलेगा। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो स्कोर की बात की जाए तो 79.11 ओवर की गेंदबाजी के बाद वो आधी टीम जो है डगआउट में बिल्कुल जा चुकी है, और कहीं ना कहीं वो हताश निराश चेहरे शायद पछता रहे कि जल्दबाजी हुई है। शायद संयम से काम लेना था, लेकिन उन बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल 2-4 अल्फाज। फिलहाल इस गेंद के बाद स्वीप के जरिए गेंद को पहुंचा है डीप स्कैले के ऊपर 6 रन के लिए। ये बेहतरीन छक्का, अंतिम गेंद पे छक्के के साथ ओवर की समाप्ति। यानी छक्के के साथ टीम का स्कोर 85 फॉर द लॉस ऑफ 5। तो मैं जिक्र कर रहा था उन बल्लेबाजों के लिए जो बिल्कुल निराशाजनक प्रदर्शन आज कोथरूड किंग्स के लिए जिन्होंने किया है, और वो डगआउट में बिल्कुल यहाँ पे अब इस जोड़ी के लिए चीयर करते हुए शायद मन ही मन में ये सोच रहे होंगे जल्दबाजी हुई है, लेकिन अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब केवल आप ये दुआ कर सकते हो कि ये जोड़ी जो है फिलहाल बने रहे आपके लिए इस बार बारिश लांगान के जानिब। लेकिन वहाँ पे तो आपने खिलाड़ी तैनात किया है वसीम रज़ा। वसीम रज़ा की एक और बिल्कुल बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अमूमन वो आपको डीप पे फील्डिंग करते हुए नज़र आएंगे, यानी वो जो डीप पे फील्डर्स होते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकली काफ़ी फिट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, और उन पे कप्तान को काफ़ी भरोसा होता है। यानी आप इस बात से भी अंदाज़ा कर सकते हो कि वसीम रज़ा ना केवल वो एक्सपीरियंस के लिए या साथ साथ जिस प्रकार से वो गेंदबाजी करते हैं या जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी करते हैं, साथ साथ वो फील्डर भी बिल्कुल अच्छे माने जाते हैं। जिस प्रकार से विश्वास आसिम मार्स उस पर करते हुए इस बार वो दूर से बल्ला चलाया था, अधूरे मन से ये खेला हुआ स्ट्रोक आज जोखिम भरा हो सकता था, लेकिन खैर अंदरूनी भाग गेंद बल्ले का लेती हुई वो फाइन लेग के जानिब चली गई। और कप्तान आसिफ मंजूर गेंद के पीछे जब तक कि गेंद को उठाया जाएगा तब तक समय था इस बार वो 2 रन लेने का, और 2 रनों के सारे बात की जाए यहाँ पे 17 पे नाबाद शेख फहीम सामना करेंगे। तो शेख फहीम ने गेंद को उड़ाया है नीचे, 2 खिलाड़ी आदिल वानी वसीम रज़ा। क्या वसीम रज़ा लाभ देंगे? और लीजिए, शायद तारीफ कुछ ज्यादा ही हुई है। इससे पहले मैं चर्चा कर रहा था एक बेहतरीन फील्डर्स में शुमार किया जाता है, लेकिन इस बार वो कैच को जज नहीं कर पाए। गेंद हाथ से लगने के बाद 6 रन के लिए चली गई। जी हाँ, बिल्कुल ये देखा जाए तो लक यहाँ पे फेवर करता हुआ शेख फहीम को। अरे कहीं ना कहीं जहाँ पे एक विकेट हो सकती थी वहाँ पे आपको छक्का मिला है, 6 रन मिले हैं, 23 पर पहुँचे हैं, बल्लेबाजी 23 पे कर रहे हैं, और टीम का स्कोर इस छक्के की मदद से अब शतक की ओर बढ़ता हुआ इस बार कमेंट्री बॉक्स के जानिब से गेंद को खेला है, यानी लागाब के जानिब से। और जुनैद डार बेहतरीन अंदाज में बिल्कुल गेंद को रोकते हुए, और इस बार 1 ही रन मिलेगा।
हालांकि जो दबाव बिल्कुल बनाया था गौहर लगी ने, उस दबाव को शायद इस ओवर में कम करते हुए एक अच्छा तरीका होता है बड़े स्ट्रोक के जरिए आप बिल्कुल वो दबाव जो है। ओह क्या गजब की है गेंद, और वो अपील शायद किस बात की हो रही है, शायद गेंद कीपर से लगने के बाद वो स्टम्प्स पे लगी है, यानी स्टम्प्स की अपील। और क्या यहाँ पे एम्पायर के निर्णय क्या आउट करार दिए गए हैं? जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे स्टम्प आउट करार दिए गए हैं जमशीद। हालांकि एक बेहतरीन गेंद जो बल्लेबाज ने मिस की थी और गेंद विकेट कीपर के शरीर पे लगने के बाद वो गेंद स्टम्प्स पे लगी और बल्लेबाज क्रीज के बाहर थे, यही मानना अंपायर का। उंगली हवा में और एक विकेट का पतंग होता हुआ यहाँ पे 6वां विकेट गिरता हुआ कथरो किंग्स का। और इस ओवर की बात की जाए तो 13 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। जी हाँ, 13 के बाद 96 बोर्ड पे 96 रन। शुक्रिया करना चाहेंगे तमाम भाइयों का। फिलहाल दूसरा मैच किसका है तो मैं ज़रूर आपसे वो शेयर करना चाहूँगा, मीर टाइगर्स हजरतबल। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भिड़ेगी वो टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब के साथ। और टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब में आज आपको युवा सितारे नजर आएंगे। और अगर बात की जाए यहाँ पे बिजबियारा क्रिकेट एकेडमी के कम से कम वो 5 बच्चे आपको आज नजर आएंगे उस टीम में। और आज वो इंटरेस्टिंग मैच रहने वाला है। शीजान को कब बल्लेबाजी करने के लिए भेजा जाएगा? बिग फैन ऑफ द वॉइस ऑफ अनंतनाग, तो शुक्रिया सर आपका भी करना चाहेंगे। अरे अगर मैं जिक्र करूं यहाँ पे नाम तो आपके शो नहीं हो रहे हैं, लेकिन बार बार ये बात जो है मेरे मुंह से आप सुनोगे कि नाम में क्या रखा है साहब, काम आपके अच्छे होने चाहिए। और फिलहाल जिस प्रकार से भी आपके काम नज़र आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा हम फील कर रहे हैं, काफ़ी एंजॉय हम कर रहे हैं। और हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी घर बैठे बैठे इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे होंगे। नदीम डार अपने कोटे का दूसरा, पहले ओवर में घेरा खर्चे है नदीम डार ने। शेख फ़हीम 24 बना के नाबाद, और 24 में से कुछ रन जो है यहाँ पे जमशीद के है बिल्कुल, क्योंकि उस स्कोर से हमारे कुछ गड़बड़ी हुई थी। इमू भाई के लिए प्यार शुक्रिया सर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमू भाई। वालेकुम सलाम सर करना चाहेंगे। प्लेइंग 11 ज़रूर जब मौका मिलेगा दोबारा से शेयर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बार वो स्क्वायर कट के जरिए शेख फ़हीम ने गेंद को डीप पॉइंट का रास्ता दिखाया, वहाँ से आपको सिंगल ही मिलेगा और सिंगल से ही आपको काम चलाना होगा। लव फ्रॉम ग्रीन पार्क रस्तन, शुक्रिया सर आपका भी करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डियर। एक बार फिर अच्छी गेंद, वो बिल्कुल कलाई के जरिए इस बार वो शायद हल्का सा टैप करने की कोशिश, लेकिन कर नहीं पाए इस बार बल्लेबाज। रन मिलेगा नहीं। एक बार फिर लेग स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, और बिल्कुल हम मन ही मन में ये सोच रहे थे क्या अंपायर यहाँ पे वाइड देंगे। और जो ही गेंद डिलीवर की थी नदीम डार ने, वो अंपायर की ओर निगाहें की थी, लेकिन अंपायर चतुर चालाक जैद मुदस्सिर आज अंपायर के काम अंजाम दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो बेहतरीन अंदाज से जानते हैं, वो खुद भी एक विकेट कीपर रहे हैं। हालांकि प्ले डाउन हुए हैं यहाँ पे, प्ले डाउन, गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक। अब बिलाल रथर अभी तो बल्लेबाजी करने के लिए गए थे, और आसान नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज के लिए, चाहे आप कितने भी बड़े महान बल्लेबाज क्यों ना हो। वो शुरुआत के पल से ही वो बड़े स्ट्रोक के लिए जाना मुश्किल रहता है बल्लेबाज के लिए। वो समय बिताना होता है, वो गेंदबाज की गति को समझना होता है, वो गेंदबाज की स्पिन को समझना होता है, वो लेंथ को समझना ज़रूरी होता है, वो पिच की बाउंस को समझना ज़रूरी होता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए यहाँ पे गैर जिम्मेदाराना स्ट्रोक, और सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार, और उसी का शिकार यहाँ पे होते हुए। और आप जाके शोएब शौकत और हसनपुरा के का आने वाला सितारा, अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, और ये भी बिजबियारा क्रिकेट क्लब के सदस्य है, और वे अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। शीजन लेफ्टी को बोलना था, इमू भाई भेजना था, तो बिल्कुल इमू भाई के बस में यही है कि कमेंट्री करूँ और साथ साथ नज़ारे आपको दिखाऊँ और आपको एंटरटेन करूं।
बाकी जो प्लेइंग 11 क्या रहने वाला होता है, टीम का किस बल्लेबाज को कब भेजना होता है, कौन सा खिलाड़ी कहाँ पे फील्डिंग पोजीशन पे रखना है, वो तो कप्तान बखूबी जानते हैं। खैर आपकी बात तो बिल्कुल यहाँ पे पड़ी गई है कि आप चाहते थे कि शीजा लेफ्टी को आप बिल्कुल चाहते थे कि वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, लेकिन यहाँ पे शोएब शौकत, हालांकि कोथरूड किंग्स के साथ ये खिलाड़ी जो है काफ़ी वाबस्ता रहे हैं कई सालों से, बिल्कुल ये कोथरूड किंग्स के साथ लेग स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर। आज दिशा देखा जाए तो उस प्रकार की दिशा आज नदीम डार के जानिब देखने को मिली नहीं, और जिस दिशा में वो गेंदबाजी अमूमन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक बात बिल्कुल पिछले कई मैचेस से मैं ऑब्जर्व करता हूं कि नदीम डार आजकल कम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस बार वो ड्राइव के जरिए पॉइंट की जानिब गेंद को खेला है और वहां पे कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। और इसी के लिए मैंने स्टैंड जो है ऊपर रखा है, जो मेरे बिल्कुल दोस्त कम भाई इशफाक, शमशपुरा की आन बान शान उसको कहा जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है आजकल उस बात का सबूत मुझे मिला नहीं। तो जो स्टैंड की बात उसने छेड़ी थी शुरुआत में कि आप इतना ऊंचा स्टैंड क्यों रखते हो, क्योंकि आगे से जो ट्रैफिक जाता है दोनों तरीके से, शायद उसी को बिल्कुल वो हटाने के लिए हमने स्टैंड जो है काफ़ी ऊपर रखा है, क्योंकि बाद में हमारे व्यूवर्स को वो दिक्कत आती है और हम भी नहीं चाहते कि बेवजह कोई दिक्कत आए। वो अलग मसला है कि जब वो पीछे से कोई दिक्कत आए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ़िलहाल जिक्र करेंगे एक बार फिर इस मुकाबले की। यह मुकाबले की अगर बात की जाए तो आज सुबह जो टास, आज एक अच्छा टास आज जीता था कोथरूड किंग्स ने। लगा था कि आज आसिम बशीर उस लय में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे जिस लय के लिए वो जाने जाते हैं, पावर प्ले के लिए बने हैं आसिम बशीर, लेकिन आज हालांकि शुरुआत में एक जीवनदार भी मिला था, लेकिन उसके बावजूद भी आज अब बल्ला चला नहीं भाई साहब का, मात्र 22 ही बनाया आज आसिम बशीर ने। और आसिम बशीर के चाहने वाले और एक बार फिर बिल्कुल उनको इंतज़ार करना होगा उस बड़ी पारी का जिसके लिए वो जाने जाते हैं। अब वसीम रजा अपने कोटे का अंतिम ओवर, वो धीमी गति की, हालांकि इस बार गति मिश्रण आपको साफ नजर आएगा, स्लोवर वन का इस्तेमाल करते हुए और पढ़ने के बाद वो ऑफ स्टंप के और गेंद निकलती हुई। एक बार फिर तैयार शोएब शौकत, इस बार गेंद को हालांकि खड़े खड़े, लेकिन देखो अगर आप अपना बल्ला चलाना चाहते हो एज अ बल्लेबाज तो आपके पैर चलने ज़रूरी होते हैं। पैर चलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं शोएब शौकत के, और वो भी लेग स्पिनर के विरुद्ध आपके पैर चलने ज़रूरी है, तब जाके आप T20 में बिल्कुल यहाँ पे क्लोज मामला, जी हाँ बिल्कुल ये करीबी मामला, वो अक्रॉस द लाइन और बिल्कुल, और इस तरह से ये उंगली जो है हवा में आपको लहराती हुई नज़र आएगी और इस तरह से और एक विकेट का पतंग। ऐसा लग रहा है कि तू चल में आया, वही सिलसिला यहाँ पे गढ़ता हुआ। स्कोर की बात की जाए तो 106 रन 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। हालांकि इसके बाद 3 ओवर का खेल बचा है, तो हमारे स्कोर जहां भी है तो मेरे पास आइए, क्योंकि ओवर्स कम करने हैं इसमें। स्कोरर जहां भी है, क्योंकि 18 ही ओवर का ये रखना है मैच, वो बाद में आपको दिक्कत आएगी। और स्कोरर तक मेरी आवाज़ अगर जा रही है तो प्लीज़ आप यहाँ पे आइए, मैं आपको वो ठीक करके दूंगा, क्योंकि ये 18 ही ओवर आपको रखने हैं, तो इसमें कम करने हैं ओवर्स, अभी आपको करने हैं, बाद में आपको ये दिक्कत होगी इसकी। मैं करके दूंगा ना इसमें। अच्छा कैरी ऑन, इसको लास्ट में कर दो आप, ठीक है, तो लास्ट में ही कर दो, वो ठीक रहेगा। तो अब नए बल्लेबाज जो गए हैं, कौन बल्लेबाज गए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, वो ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि अभी आकिब डार को भेजा है और ये भी सुल्तान के सदस्य न सुल्तान वरीस बारामुल्ला, न केवल कप्तान आपको नज़र आएंगे, न केवल आपको उप कप्तान नज़र आएंगे, और उसके साथ साथ वो स्पीड गन सुल्तान वरीस बारामुल्ला के आकिब डार भी आज आपको नज़र आएंगे। लेकिन यहाँ पे फिलहाल आपको वो गेंदबाजी नहीं बल्लेबाजी आपको करनी होगी, और वो भी किस गेंदबाज के विरुद्ध आपको बल्लेबाजी करनी होगी। हाँ जी हाँ, वसीम रजा ये खिलाड़ी जो है स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, रांझी ये खिलाड़ी जो है खेल चुके हैं, अनुभव इस खिलाड़ी के पास काफ़ी ज़्यादा है, और शायद अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी है। जी हाँ 2 गेंदे, क्या ये गेंदे जो है फेस कर पाएंगे
ये कहना मुश्किल रहेगा क्या पूरे 20 ओवर यहाँ पे कोथरू किंग्स खेल पाएगी। ओह लाजवाब गेंद, वो ललचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चारा डाल रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज के सामने, लेकिन वो पीछे से हिदायत दी गई है कि आपको बल्ला जो है नीचे रखना है, सर को नीचे झुका के, लेकिन थोड़ा सा पाँव आपको और आगे निकालना होगा, गेंद की तह तक आपको जाना होगा, तब जाके वो 2 स्लिप्स आप रखी है और इस बार ऐसे तैसे करके गेंद को रोका और ओवर की समाप्ति हो चुकी है। जी हाँ, 15 का खेल मुकम्मल हो चुका है। 15 के बाद 106, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। 2 डाट गेंदे अंत में बिल्कुल यहाँ पे, हालांकि कप्तान कोथरू का आना बाकी और उसके साथ साथ शीजान आज जिसको कि आज मौका मिला है। तो इसके बाद जो 2 बल्लेबाज रहने वाले हैं तो बिल्कुल शीजान आपको आज बल्लेबाजी करते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो खेमे के साथ आज अपना बिल्कुल एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, क्योंकि जब आपको वासिम बशीर का के साथ वो डगआउट शेयर करने का मौका मिलता है, नदीम डार के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है या अन्य जो खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल आगे जाके आपकी वो मानसिकता जो है वो बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल वो चौका नदीम डार के विरुद्ध आज रन बटोरे हैं, खूब रन बटोरे हैं आज बल्लेबाजों ने, और गेंदबाजी पे पिछले कई महीनों से सवाल उठाए जा रहे हैं इस गेंदबाज के विरुद्ध। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद वो गेंदबाजी पे वो फोकस हट चुका है नदीम डार का, क्योंकि जिस नदीम डार को लोग जानते थे वो सटीक निशाना गेंदबाजी में, वो क्विकर्स का इस्तेमाल, उमूमन वो यार कर लेंथ की गेंदबाजी करते थे, लेकिन उस प्रकार की लय में गेंदबाजी में नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर इस बार वो पीछे जाकर डीप स्केल के ऊपर से 6 रन और पहली गेंद पे चौका और उसके बाद ये गगनचुंबी छक्का। और कुल मिला के बात की जाए स्कोर की, इन 10 रनों के सारे अब टीम का स्कोर 116, यानी 30 रन खर्चे हैं 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। अस्सलाम वालेकुम इमू भाई। वालेकुम सलाम सर, करना चाहेंगे? लव फ्रॉम चंडीगढ़, शुक्रिया सर आपका करना चाहेंगे। लीजिए और एक गगनचुंबी और एक हवाई फायर यहाँ पे। हाँ, ये बल्लेबाज तो वार करना जानते हैं, प्रहार करना जानते हैं। शेख फहीम 47 पे नाबाद, 27 गेंदों का सामना और नदीम डार के विरुद्ध पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे छक्का, चौथी गेंद पे गेंद को निकाला है, पीछे क्षेत्ररक्षण मौजूद, डीप पॉइंट पे दूसरे की मांग, लेकिन पहला रन बिल्कुल सुस्ती से आपने लिया है। तो अगर आप वो दूसरे रन के लिए जाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो पहला रन आपको तेजी से मुकम्मल करना होता है। यहाँ पे मौका है नदीम डार के पास, ये बची हुई गेंदें जो है बिल्कुल बचा पाए। इस बार सुलह करने की कोशिश की थी, लांगान के जानिब गेंद चली गई थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं और यहाँ पे रन 1 मिलेगा आपको और 1 से ही संतोष आपको करना होगा। इस ओवर में काफ़ी रन आए, काफ़ी ज़्यादा रन आए हैं। 18 में इजाफा कीजिएगा कि गेंद जाएगी 4 रन के लिए, खिलाड़ी गेंद के पीछे रोक नहीं पाएंगे, अंतिम गेंद पे चौका मिलेगा। ओ भाई साहब, ये 40 रन आए हैं 3 ओवर्स में और 29 गेंदों पे 52 रन बनाए हैं यहाँ पे शेख फहीम ने। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 42 रन खर्चे हैं यहाँ पे, हालांकि अपोजिट टीमें ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन निगाह जो है आसिम बशीर की होगी इस गेंदबाजी पे। 3 ओवर्स में 42 रन खर्चे हैं नदीम डार ने और आज के सबसे महंगे गेंदबाज 42 3 ओवर्स में। और आसिम बशीर एंजॉय करते हुए यहाँ पे अपने उपकप्तान को बिल्कुल उकसाते हुए। हालांकि आप जाके ये अंतिम ओवर होने वाला है, तो यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा वो 50 करने का नदीम को। नहीं, इसके बाद शायद 1 ओवर का आना बाकी है मेरे ख्याल से। 18 ओवर खेलने हैं कोथरू किंग्स को। जूनियर डार और अब आए वो गेंदबाजी करने के लिए। इस बार हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी, ऑलमोस्ट वो कैच तक पहुंच गए थे। वो ड्राइव किया था ज़रूर, ऐसा लग रहा है सरजील है मेरे ख्याल से जो कैच के लिए गए थे। सरशील
आमिर अली वहाँ पे वो डाइविंग प्रयास किया था ज़रूर। और जर्सी नंबर ज़रूरी होता है, इसीलिए बिल्कुल बार बार हम कहते हैं कि वो जर्सी नंबर हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि जर्सी नंबर से हम पहचान सकते हैं कि कौन खिलाड़ी वहाँ पे कहाँ पे खड़ा है, कौन खिलाड़ी को बिल्कुल आपने किधर फील्डिंग पे वो खड़ा किया है। 129। इसके बाद और एक ओवर आना बाकी है, तो नदीम क्या वो ओवर कर सकते हैं? ये आसिफ मंजूर पे डिपेंड है कि क्या यहाँ पे वो कोटा मुकम्मल करेंगे नदीम डार का। लेकिन आज बिल्कुल 131 अब जाके वो टीम का स्कोर। मैं जिक्र कर रहा था कि लक्ष्य कितना आप दे पाओगे होप आउटफिट के सामने। फिलहाल एक छोटा सा लक्ष्य आपको नज़र आएगा, लेकिन वो चेज़ करना मुश्किल रहा है। जब मैं शमशपुरा की बात करूँ तो कहीं ना कहीं वो चेज़ करना यहाँ पे मुश्किल रहा है। और गेंदबाजी भी आज अच्छी है कोथरूड किंग्स के पास। क्या इस छोटे से लक्ष्य को आज डिफेंड कर पाएगी? फिलहाल इसके बाद एक ओवर आना बाकी है। इसके बाद अभी भी आपके पास एक ओवर आना बाकी है। और वो जो शुरुआत में बात छेड़ी थी मैंने, क्या पूरी 20 ओवर खेल पाएगी ये टीम? ये भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद जिस प्रकार से शेख फ़हीम और उसका साथ जो भी खिलाड़ी आकिब डाल दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब मन बना लिया कि पूरे एक ओवर जो है खेले जाए, चाहे रन जो है कम ही आए। एक अच्छा फैसला है यहाँ पे जुनैद डार। 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद कोई मेडन नहीं, हालांकि विकेट आज मिली थी जुनैद डार को। पहली विकेट आसिम बशीर को चलता किया था। 28 खर्चे इस गेंदबाज ने भी। इस बार गेंद को निकाला है डेव सिकेल की जानब से। दीक्षांत कुंडल वहाँ पे मौजूद है और उन्होंने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से, ऐसा लग रहा है कि जब वो थ्रू कर रहे हैं वो प्यार से थ्रू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल उस वो प्यारापन दिखाते हुए गेंद के साथ दीक्षांत कुंडल। बल्लेबाजी में आज निगाहें रहने वाली है इस बल्लेबाज के ऊपर। डोडो रेंजर्स का अमूमन ये हिस्सा रहते हैं, होप आउटफिट के साथ अमूमन ये अपना योगदान देते हैं। इस बार पीछे जाकर खेलने की कोशिश की थी, वो मारने वाली गेंद शायद कुछ ज़्यादा ही पीछे चले गए थे। यहाँ पे डार्ट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। 17 के बाद टीम का स्कोर 132, 8 खिलाड़ी के नुकसान पे। 132 फॉर द लॉस ऑफ 8 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 17 ओवर्स। बट इम्तियाज को बिल्कुल यहाँ पे आराम करने के लिए बोला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे जो भाई है मेंशन करते हुए एक दूसरे को, और मोहम्मद उमर को भी मेंशन किया जा रहा है यहाँ पे, कुछ बातचीत करते हुए एक दूसरे के। बेस्ट ऑफ लक शीजान लेफ्टी। तो डगआउट शेयर करने का मौका शीजान लेफ्टी को कोथरूड किंग्स ने फॉर्म किया है। एक बार फिर ये 6 गेंदे, और ये 6 गेंदे जो है महत्वपूर्ण 6 गेंदे हैं। और यहाँ पे फैसल डार को आप गेंदबाजी दी है, यानी अब तक कोई ओवर डाला नहीं है फैसल डार ने, और ये पारी का आखिरी ओवर करने वाले हैं फैसल डार। इस बार गेंद को खेला ऑन साइड में, और गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर जा रही है। वसीम रजा क्या रोक पाएंगे? हालांकि डाइविंग प्रयास जरूर किया था, वहां पे वो चेक करने की कोशिश करेंगे, और संभवतः ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जिस प्रकार से आसिम बशीर वो तालियां बजाते हुए वसीम रजा के लिए, ऐसा लग रहा है कि वो रोप के अंदर गेंद को रोका है, और शायद वो 2 रन बचाने में कामयाब। शेख फ़हीम पे निगाह रहने वाले, क्या 5 गेंदें खुद खेल पाएंगे? इस बार ऊपर गई है, क्या खिलाड़ी जिया नीचे आ रहे हैं, और अंत में कैच मुकम्मल किया है। गौहर लगी वो कैच मुकम्मल किया है, यानी 90वें विकेट का पतंग अब जाके टीम के कप्तान कोथरूड किंग्स के ओनर रमेश कोथरू बिल्कुल जा रहे हैं। 4 गेंदें हैं, और कितने रन और जोड़ पाएगी मैच ये टीम? दूसरा मैच है आज क्या? जी हाँ बिल्कुल, दूसरा मैच टाटा ब्रिक्स क्रिकेट क्लब बनाम मीर टाइगर्स हजरतबल। फैसल डार पहला ओवर अपने कोटे का कर रहे हैं, और शेख फ़हीम ने अच्छा केमो खेला अपनी टीम के लिए, बेहतरीन केमो, और कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने गेंदबाजों के लिए बिल्कुल कुछ लड़ने के लिए यहाँ पे रखा है। अगर मैं शेख फ़हीम की बात करूँ, हाँ वो अलग बात है कि खेमा चाहता था कि ये जो बची हुई 4 गेंदें ये शेख फ़हीम खेले, लेकिन क्रिकेट जो है वो अगर मगर का खेल नहीं रहता है। लेकिन
अब अंतिम जोड़ी जो है मैदान में, 4 गेंदें बची हुई है इस मुकाबले की। क्या ये 4 गेंदें फेस कर पाएंगे कॉथरो किंग्स के ओनर? और अगर कर पाएंगे तो कितने रन का इजाफा होगा इन 4 गेंदों में? इस बार पहली गेंद को खेला, सिंगल मिलेगा। हालांकि वो ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश की थी, लेकिन वो ऑन साइड में गेंद, शॉट लांगान पे गेंद को रोका गया। एक बार फिर तैयार फैसल डार, इस ओवर में अंतिम बार पीछे जाकर गेंद को स्टेयर किया। ओ क्या कमाल की फील्डिंग! और नदीम डार डाइविंग प्रयास करते हुए, और यकीनन अपने टीम के लिए वो 3 रन बचाए हैं इस बार नदीम डार ने। और ऐसा, और आसिफ मारस बिल्कुल मजे ले रहे हैं उस ड्राइव के, वो हंस रहे हैं और वो भी ताजुब कर रहे हैं कि नदीम डार किस प्रकार की ड्राइव लगा रहे हैं। वो 3 रन बचाए हैं यहाँ पे क्षेत्र रक्षण पे अपना काम करते हुए। और लेग स्टंप के काफी ज्यादा बार वाइड का इशारा आएगा, वाइड का इशारा आता हुआ। नाइस बैटिंग शेख फ़हीम, एक अच्छा खेमो, और शेख फ़हीम के चाहने वाले यहाँ पे वो दाद देते हुए शेख फ़हीम को। फैसल डार, 2 गेंदें अभी भी बची है इस ओवर की, अंतिम ओवर की। इस बार गेंद को खेला है, ओ विकेट थी, कवर्स के ऊपर, गवानेगी के सर के ऊपर खेला। वो दूसरे की मांग, दूसरा मुकम्मल होता हुआ। ओनर के बल्ले से ये स्ट्रोक, रमीज कथरू के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, 2 और रन। ये रन जो है, हाँ बिल्कुल, ये आत्मविश्वास कथरू किंग्स के गेंदबाजी के ऊपर डालेगा, क्योंकि 139 पर पहुंची। संभवतः एक समय पे लगा था कि शायद कम ही रन बनेंगे, उस 100 के नीचे शायद कथरू किंग्स ऑल आउट होगी, लेकिन इस बार बेहतरीन अंदाज में, लेकिन वो पीछे खिलाड़ी नदीम डार मौजूद है। वो दूसरे की मांग, क्या दूसरा मुकम्मल होगा? 9 सेकंड पे 2 किया है, डायरेक्ट की ट्रैवल कर सकती है। इशारे, वहां पे इशारे का इंतजार किया जा रहा है, तो नॉट आउट का इशारा आता हुआ। 2 रन के सारे 141 यानी 142 चाहिए ये मुकाबला जीतने के लिए। तो जो ही दूसरी इनिंग होगी दोबारा से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक जहां रहो आबाद रहो, खुश रहो, दोस्तों का करना चाहेंगे।